हेलो एवरीवन, मैं हूं आरपी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काव्य ऑनलाइन पोर्टल। साथियों, आज मैं एक और नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और नया वीडियो जो है वो है एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 के नोटिफिकेशन का। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सजेशंस, सुझाव, आपकी कोई क्यूरी हो तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए जो भी नए वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों, शुरू करते हैं यूजीसी नेट जून 2024 से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन की जानकारी। आवेदन स्टार्ट, यानी यूजीसी नेट जून 2024 के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने की जो यहाँ तारीख दी हुई है वो है 20 अप्रैल 2024 से और उसकी जो अंतिम तिथि बताई गई है वो यहाँ बताई गई है 10 मई 2024। इसके अलावा आवेदन शुल्क जो है इसमें लिखा हुआ है, आवेदन शुल्क वो कैटेगरी वाइज रखी गई है। जैसे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसकी जो आवेदन शुल्क है वो 1150 रुपए है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो आवेदन शुल्क है वो 600 रुपए रखी गई है और SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आवेदन शुल्क है वो 325 रुपए रखी गई है। यूजीसी नेट जून 2024 की जो परीक्षा स्टार्ट होगी वो 18 जून 2024 से स्टार्ट बताई गई है। और शैक्षणिक योग्यता, साथियों अब की बार इसकी शैक्षणिक योग्यता में है जो थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पीजी तो पहले भी शैक्षणिक योग्यता में शामिल था, अब की बार यूजी को भी शामिल किया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो यूजी की फाइनल ईयर की एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे हैं वे कैंडिडेट्स भी इस यूजीसी नेट जून 2024 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वे भर सकते हैं। लेकिन उनके लिए यूजीसी के द्वारा एक कंडीशन लागू की गई है और वो कंडीशन ये है कि 2 साल के अंतर्गत, 2 साल के पीरियड के अंतर्गत आपको पीजी में 50 या 55% जो भी लागू हो वो क्वालिफाई मार्क्स हैं वो प्राप्त करने होंगे, तभी आपका यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, अन्यथा नहीं। तो यूजी और पीजी दोनों के लिए इसमें आवेदन भरने की जो शैक्षणिक योग्यता है वो रखी गई है। और यूजी का मैंने आपको समझा दिया, पीजी का पहले से ही चला आ रहा था। उसके अलावा इसमें परसेंटेज का भी क्राइटेरिया है कि पीजी में कितने प्रतिशत, कम से कम कितने प्रतिशत होना अनिवार्य है इसका ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए। तो देखिए इसमें 50% भी दिया हुआ है और 55% भी दिया हुआ है, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की प्रतिशतता है वो रखी गई है 55%, जबकि अन्य जो भी है उन सभी के लिए 50% इसकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है कि आपके पीजी में कम से कम इतने प्रतिशत प्राप्तांक होने ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आयु। आयु के लिए 3 कैटेगरी बनी हुई है इसमें।
जीआरएफ यदि कोई अभ्यर्थी जीआरएफ के लिए आवेदन करता है तो उसकी अधिकतम जो आयु है वो 1 जून 2024 को 30 वर्ष हो सकती है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार जो छूट का प्रावधान है ऊपरी आयु सीमा में वो दे ही होगा। SC, ST, OBC, PWD, विकलांग वगैरह आते हैं ना, महिला है, थर्ड जेंडर है, आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। तो कहने का मतलब जीआरएफ के लिए SC, ST, OBC, PWD कैटेगरी है, महिला कैटेगरी है, थर्ड जेंडर कैटेगरी है, वो 30 की बजाय 35 वर्ष तक के कैंडिडेट भी है, इसका जीआरएफ का ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें आयु की कोई लिमिट नहीं है, ऊपरी जो आयु है उसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है। ठीक इसी प्रकार एडमिशन टू पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी ऊपरी आयु सीमा का कोई इसमें अलग से प्रावधान नहीं दिया गया है, कोई लिमिट नहीं है। तो ये एडमिशन टू पीएचडी वाला प्रोग्राम है वो इसी बार से इस यूजीसी नेट में शामिल किया गया है। पहले इसमें जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की ही क्रियाविधि होती थी। परीक्षा में 2 पेपर होंगे आपके। 100 अंक और 200 अंक। पहला जो पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 अंकों के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा। और दूसरा जो पेपर है आपका उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, ऐसे कुल टोटल 200 अंक होंगे। और दोनों को मिलाकर के प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को मिलाकर के क्वेश्चन संख्या है वो 150 होगी और अंक जो होंगे वो 300 होंगे। और इस परीक्षा का जो टोटल टाइम होगा वो होगा 3 घंटे का, यानी 180 मिनट मिलेंगे दोनों पेपरों को हल करने के लिए। साथ ही साथ इसी परीक्षा से जुड़ी हुई एक विशेष बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा क्वालिफाई जो मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% है। अन्य जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उन सभी के लिए 35% इसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं। और विशेष जो है ऑनलाइन फॉर्म में यदि किसी कारणवश कोई त्रुटि रह जाती है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं 13 मई से 15 मई 2024 तक। तो ये थी साथियों यूजीसी नेट जून 2024 से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। बस आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कोई सजेशन हो, अपनी कोई क्यूरी हो वो लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है काव्या ऑनलाइन पोर्टल।